अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आप दोस्तों के लिए एक करंट अफेयर के ऊपर नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम वक्त के साथ साथ आपके खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं और करंट अफेयर की वीडियोस जो है वो बनाए जा रहे हैं। पहले हमने 2021 में जो है पाकिस्तान जो है कि उसकी रेलिवेंट, फिर 2022 में भी पाकिस्तान के रेलिवेंट, अब कुछ जो है कि 2021 में जो वर्ल्ड करंट अफेयर आप कह सकते हैं उसके ऊपर आप स्टार्ट किया जी। तो इंशाल्लाह आप 2022 का पोर्शन वो करेंगे, फिर 2023 में पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों जो है वो चलाएंगे जी। और दोस्तों को बताना है कि ये हमारी डेमो वीडियोस होती हैं जी, और हमारा जो प्रॉपर सेशन होता है वो स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से चल रहा है जी। यानी कि मतलब है कि हम पीपीएससी, एफपीएससी और जो है कि पीएमएसजीके की क्लासेस लेते हैं जी। तो इस सिलसिले में हमारा एक सेमिनार होने जा रहा है। कल आपको बताना चाहिए कि 21 मार्च को हमारा सेमिनार होगा शाम को, जो है कि सेकंड टाइम, ये 7 बजे के करीब जो है कि वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑन ग्राउंड भी जो है वो आप मतलब है कि यहाँ अकेडमी में आ सकते हैं जी। और ये बेसिकली ये चीज़ है कि एफआईए के लिए हमने पीछे सेमिनार किया था और हमारा सेमिनार बहुत अच्छा रहा और स्टूडेंट की एक बड़ी तादाद जो है कि वो हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया जी। तो इस वजह से एकेडमी ने एक नया सेशन यानी दूसरा सेकंड सेशन जो है वो चलाने का सोचा जी। तो इंशाल्लाह जो है कि हम दूसरे सेशन के लिए सेमिनार हो रहा है, ये से कल इंशाल्लाह शाम को होगा 7 बजे के करीब जो है। तो सब दोस्तों को दावत है कि आप लोग जो है कि वो ऑनलाइन भी और ऑन ग्राउंड भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप जो है गाइडलाइन ले सकते हैं एफआईए के रेलिवेंट और लिटरेसी मोबिलाइज़र और ओवरऑल वन पेपर को कैसे तैयार करना है और किस तरह पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसमें होंगी। और इसके लिए मैं नंबर भी इधर छोड़े जा रहा हूँ जी, 03067562 इस पे व्हाट्सएप करके आप मज़ीद जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं जी। अच्छा जी, करंट अफेयर की चीज़ें आप देखें। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो चीज़ आती है कि 24 जनवरी 2021 में ना इसराइल ने अपनी एम्बेसी खोली है, किसमें जी, अबू धाबी में। अब याद रखिएगा कि इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो मुसलमानों के खिलाफ, उसके मतलब है कि मुसलमान उसके खिलाफ है। 14 मई 1948 आपने दिन में रखना है कि 14 मई 1948 को दुनिया के नक्शे पे इसराइल जो है एक मुल्क आया था जी। तो उस दौर से फिर जंगें होती रही हैं। 1948 में जंग हुई, 19 जो है कि 56 में नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज किनाल पे जंग हुई, फिर 1967 में आपको होता है कि अरब इसराइल वार हुई, फिर 1973 में योम कपूर वार हुई। तो मुसलमान लड़ते रहे जी, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अरब कंट्रीज ने सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया और इसराइल को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। पाकिस्तान जो है स्टिल खड़ा हुआ है जी। वो आप पासपोर्ट पे देखें तो लिखा हुआ है इट इज़ वैलिड टू दी होल वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। इसराइल को हमने रिकग्नाइज नहीं किया। लेकिन आप देखें, चंद मुल्कों के नाम लूंगा। 1949 में टर्की ने रिलेशन बनाए जी। फिर 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था जी, जिसके तहत अनवर सादात जो है 1979 में जो है इसने रिलेशन इसराइल के साथ बना लिए। जॉर्डन ने 1994 में जो है वो मायदा किया पीस का और उन्होंने अपने रिलेशन बना लिए। फिर आपको पता है कि 2020 में बहरीन है, यूएई है, सूडान है, मोरक्को है, इन्होंने भी अपने रिलेशन बना लिए। और आपको पता है यूएई में 2021 में जो है वो क्या खुल गया जी, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन खुले बनाए गए और एम्बेसी जो है वो अबू धाबी में खोल ली। किसने जी, इसराइल ने। तो ये थोड़ी सी स्टोरी है कि रिलेशन की इसराइल के साथ जो मुमालक है उनकी ना जी। फिर आप याद रखिएगा कि इन 2024 पाकिस्तान विल होस्ट साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स आते हैं, इन्हें बोलते हैं सैफ गेम्स। आपको पता है सैफ गेम्स जो है ये बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज के हैं। 7 कंट्रीज इसमें हिस्सा लेते हैं। जैसे के लिए आप याद रखिएगा कि भूटान हिस्सा नहीं लेता, बाकी सारे 8 ममालिक हैं टोटल साउथ एशिया के, तो उनमें से मतलब है कि भूटान के अलावा सारे हिस्सा लेते हैं। तो 1983 में ये ना स्टार्ट हुआ था, मतलब इस इवेंट जो है, पहला इवेंट जो है वो नेपाल खटमंडो में हुआ है। अब याद रखिएगा 1984 में हुआ था, पहली गेम्स जो है 1984 में नेपाल खटमंडो में हुई हैं
और लेकिन 2024 में पाकिस्तान जो है वो सैफ गेम को होस्ट करेगा जी। ये एथलेटिक्स है, मतलब जो ओलंपिक्स की गेम्स है ना, बेसिकली उस तरह की गेम्स जो है वो ये सैफ गेम्स भी होती हैं। तो आप याद रखिएगा सैफ गेम का मतलब क्या है, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स है जी। फिर आपको पता है कि जो बाइडन है जी, आपने याद रखना है कि जो बाइडन जो है ये यूएस का ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट माना जाता है, यानी 78 ईयर ओल्ड है जी। जो बाइडन जो है ये 46 प्रेसिडेंट है और ये बूढ़ा प्रेसिडेंट है। यंगेस्ट आपको होता है ना जॉन एफ कैनेडी है, और ये जो है जी जो बाइडन जो है ये क्या है जी, बूढ़ा। ये इमामा आलम जो है ना, कराची से इनका तल्लक है। ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर ग्लोबल मेमोरी कंपटीशन जो है ना वो जीता है किसने जी, इमामा आलम ने जी, और इनका तल्लक पाकिस्तान कराची से है जी। इसी तरह अगर आप देखें तो इधर जो है ना कि नाओमी ओसाका जो है ना जी, नाओमी ओसाका एक जापानी लड़की है जी, जिसने क्या किया है जी, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है मतलब जीती है, और 2 दफा जीती है, यानी एक 2021 में जीती है और एक 2019 में जीती है। आपको पता है कि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ना मतलब है कि टेनिस का टूर्नामेंट होता है। जैसे आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है, और एक होता है विंबलडन। तो अब याद रखिए कि चारों जो जीतता है उसे ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो होता है ये मेलबर्न के अंदर होता है जी, टेनिस का टूर्नामेंट अपना टूर्नामेंट है, इसे ऑस्ट्रेलियन ओपन बोलते हैं। इसी तरह आप देखेंगे तो ये जापानी औरत है जी जिसने जीता है 2021 में, नोविक डिजोविक के नाम से ना जी, नोवैक डिजोविक। ये ऑस्ट्री जो है ना, आप याद रखिएगा कि ये बेसिकली सर्बियन है जी, सर्बिया का, और इसने मैन ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती है जी। और आप याद रखिएगा 2021 में भी इसने जीती है। इसकी पैदाइश 1987 में हुई है। इस चीज जो उसाका है ना जी, ये क्या की है, ये 1997 में पैदा हुए जापान में। तो अब याद रखिएगा कि ये जो सर्बियन प्लेयर है ये पुराना है और इसने काफ़ी इवेंट जीते हैं। जैसा कि 2008 में भी इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, 11 में भी, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 और 23 में भी जीता है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है 2021 वाले जो है उसका आपने ध्यान में रखिएगा कि ये 2 है जी, वीमेंस में और मेंस में। करंट सीईओ, ठीक है जी, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ना जी, वो आप याद रखिएगा गूगल का। गूगल आपको होता है कि एक सर्च इंजन है जी, और इसका जो फाउंडर है आपको पता होना चाहिए, लैरी पेज है जी अमेरिका का, और सर्गे ब्रिन है रशिया का। इन्होंने मतलब ये को फाउंडर है जी, उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया था। और आप याद रखिएगा कि आजकल सीईओ जो है ना वो कौन है जी, सुंदर पिचाई। ये इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है, कोई 50 साल इसकी उम्र है इस वक्त। ये जो है ना कि इसका सीईओ है जी सुंदर पिचाई जी। अब ये देखिएगा कि साउथ अफ्रीकन आर्मी जो है ना, उन्होंने लिफ्ट कर दिया है हिजाब मुस्लिम वीमेन पे ना, उन्होंने कहा कि हिजाब की जरूरत नहीं है। तो अब याद रखिएगा कि हिजाब जो है बेसिकली तो मुस्लिम पे जो है कि वीमेंस पे हिजाब जो है वो फ़र्ज़ है। आपको पता है कुरान हकीम के अंदर बाकायदा अहकामात आया है। तो ये हिजाब को बैन करने का सिलसिला जो है मुख्तलिफ ममालिक ने शुरू किया। अब याद रखिएगा कि फ्रांस ने 2011 में बैन कर दिया जी। फिर इसी तरह आप याद रखिएगा कुछ और ममालिक हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया ने 2019 में बैन किया है जी। फिर अगर आप देखें तो मुस्लिम कंट्रीज भी इसमें कुछ आते हैं। कजाकिस्तान ने 2017 में, किर्गिस्तान है जी, बल्गारिया है, उज़्बेकिस्तान है, 2012 में उज़्बेकिस्तान ने भी बैन कर दिया। यानी कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं और कुछ नॉन मुस्लिम कंट्रीज, इनकी लिस्ट तो काफ़ी लंबी। आपको होता है इंडिया में भी कुछ अर्सा पहले जो है ये बैन किया गया और कहा गया कि स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जो है वो बच्चियां हिजाब पहन के नहीं आएंगी जी। तो ये आप याद रखिएगा कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये एक चल रहा है सिलसिला कि बैन किया जाए हिजाब को। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ हुई है कि साउथ अफ्रीकन आर्मी जो है उन्होंने मुस्लिम जो वीमेंस हैं जो आर्मी में आएंगी उनके लिए हिजाब की पाबंदी को
ख़त्म कर दिया जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जी जो आप दोस्तों के साथ डिस्कस की हैं, ये करंट अफेयर के रेलिवेंट भी हैं, इसमें कुछ थोड़ी सी बैक स्टोरी भी आपको बता दी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर भी कीजिएगा जी, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना कमेंट जो है वो ज़रूर दिया करें, ताकि जो है कि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि कौन सा कोई नई चीज़ है जो स्टूडेंट को, दोस्तों को चाहिए, वो उस पर हम वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे जी। तो आज के लिए इतना ही है जी, इंशाल्लाह कल हाजिर होते हैं।